देखो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको थोड़ा देखेंगे आगे। वो जो थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उतना ही पोर्शन आएगा सर या और आएगा कुछ? उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वैसे टॉपिक तो उतना ही है। अच्छा, इसको तो स्टार्ट वो कर बाद लेते में हैं। करना। हाँ बिल्कुल। ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इसमें ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे शो करते हैं डिफरेंशियल को। ये डी क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसमें वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड करे। और एक्स होगा इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और बस इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है एफ एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, वाई टाइप के होंगे, और डी वाई बाई डी एक्स भी कहीं दिख जाएगा। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy है, तो यहाँ ये अगर इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहला टॉपिक है इसका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर बार, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो शॉर्ट में समझाऊंगा। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर आसान है निकालना, डिग्री थोड़ी सी टफ है। ऑर्डर सभी का होता है, यानी जितनी बार आपने डिफरेंशिएट करा उसको ऑर्डर कहते हैं। और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम डिफरेंशिएट की पावर। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। तो यहाँ देखो कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है। डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? dy by dx plus 2xy cot। एक बार करा ना मतलब डेरिवेटिव। हाँ, एक ही बार हुआ है dy by dx तो। हाँ एक बार कर रखा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1। और डिग्री कितनी 1 होगी? इस डिफरेंशिएट की पावर कितनी है? 1 ही है, तो ऑर्डर भी 1 1 ही है है। और डिग्री भी 1 है। अच्छा, मतलब अगर d2y by dx कहीं होगा तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। हाँ जी, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 हम्म हम्म। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। तो इसकी डिग्री कितनी है? सॉरी, इसका ऑर्डर कितना है? 2। और मैक्सिमम डिफरेंशिएट की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री होगी 1। अच्छा, मतलब ये जो dy by dx का होल पावर 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, फोकस करना है हायर डेरिवेटिव। अच्छा। तो डिग्री देखो, ऑर्डर हर एक का होगा, सबका ऑर्डर होता है, लेकिन डिग्री कुछ केस में नहीं होती पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल और किसी में से d3y by dx क्यूब होगा तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। जी बिल्कुल, अभी करेंगे वो एग्जांपल भी देखेंगे। डिग्री में ध्यान रखना है कि जो dy बाई डी एक्स की पावर है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में या रूट में नहीं होनी चाहिए। वो कभी भी फ्रैक्शन या रूट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिग्री पॉसिबल नहीं होगी। एक बात ये है। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन dy बाई डी एक्स, यानी कि साइन में थीटा की जगह dy बाई डी एक्स है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्योंकि साइन की सीरीज होती है और सीरीज में चलता जाता है एक्स एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 5 बाई 3, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉस में आगे सपोज, तो कोस की भी जो सीरीज है वो भी नॉट डिफाइन होती है, तो इसकी भी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइन। अच्छा, मतलब अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में है, रूट में है या साइन कोस में है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन। बिल्कुल, ऑर्डर तो उसका हो जाएगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा है ई की पावर में है,
जैसे e की अभी पावर dy बाई dx है, तो e की पावर थीटा की सीरीज होती है ना, 1 प्लस थीटा स्क्वायर टाइप। तो ये हम्म। भी, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, मतलब जिसका जैसे ये साइन का भी ऐसा है इनडेफिनेट, मतलब हाँ इनफाइनाइट तक, है ना, बिल्कुल, उसकी डिग्री नहीं हम फाइंड कर सकते। उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, उसको नहीं बता सकते कि इसकी पावर कितनी है, 10 20 30 50 100 कितनी है, तो वो नहीं पता कर सकते। हम्म। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देख, क्वेश्चन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। बताओ इसकी डिग्री कितनी हो। ऑर्डर तो 3 है। ऑर्डर 3 है, बिल्कुल ठीक है। डिग्री कैसे बतानी थी? 1। डिग्री 1 होगी। मैक्सिमम डिफरेंशिएट की पावर कितनी है? नेक्स्ट। डिग्री थोड़ी खतरनाक सी लग रही है, ऑर्डर तो ठीक है। हाँ, ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं, बस वो तो सभी का होगा ऑर्डर। मतलब जो ये सर D3y बाई dx क्यूब है, हाँ जी, तो अगर इसका होल पावर कुछ दे रखा होगा तो वो डिग्री है। वो डिग्री है। जैसे मान लो अगर 4 होता तो डिग्री 4 हो जाती। अच्छा, जैसे अब इसमें नीचे दी है तो इसकी डिग्री 2 हो गई और बिल्कुल, ऑर्डर इसका 3। ऑर्डर 3 और डिग्री डिग्री 2। 2। ठीक। देखो, ये हो जाएगा, इसका तो हो ही गया ऑर्डर 3 और डिग्री 2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आगे। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी। ठीक। देखो, y इज इक्वल्स टू x dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये आया हुआ क्वेश्चन। हम्म,
तो इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना है सर। जी। तो डिग्री ऑर्डर मेरे ख्याल से तो 1 ही होना चाहिए ऑर्डर दोनों। तो 1 है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर रखा है, वो तो बार बार बदलेगा नहीं। हम्म। लेकिन डिग्री का देखना पड़ेगा, क्योंकि पावर में रूट आ गया। अच्छा। कई बार इनको सोल्व भी करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा, इतना नहीं, 1-2 स्टेप इसमें सोल्व करना पड़ता है, तब जाके ऑर्डर और डिग्री साफ साफ दिखती। हाँ, इतना इजी थोड़ी ना देंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसको इस तरफ ले लो, हम्म। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, हाँ जी, रूट हट जाएगा। ये कट जाएगा, और इस तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट है मैक्सिमम वो तो 1 है, और उसकी पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो बस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 2, ऑर्डर 1। ऑर्डर 1। चलो इसको करो आप। के इंटू है ना तीसरा, ये d2y/dx²। पावर 3/2 और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो पहले तो 3/2 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ। स्क्वायर कर दिया तो उससे 2 कैंसिल, और इधर स्क्वायर कर दिया तो पावर 2, तो ये बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स dx का का होल स्क्वायर का होल क्यूब तो इज क्यूब इक्वल्स टू, वाला फॉर्म। ये हो जाएगा के स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार कर रखा है, ऑर्डर कितना है 2, और 2 डिग्री कितनी है 3, बस हो 3। गया। हमें लेफ्ट हैंड साइड से अब कोई मतलब नहीं, बस राइट पे शिफ्ट होना है। चलो ये करना नेक्स्ट वाला। सर आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? नहीं, बारिश तो नहीं हो पा रही अभी। अरे इधर तो बरस बरस के सूर्य नारायण के दर्शन हुए 15 दिन हो गए। यहाँ हिल, जो हिल का एरिया है उस पर बारिश तो काफी सारी हो रही है, लेकिन यहाँ प्लेन में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रही थी। हाँ, बोल रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। मैंने कहा इधर आ जाओ सब बैग पैक कर करके। हाँ, गोवा में तो लगातार बारिश हो रही है उधर तो। पूरी बारिश है सर यहाँ तो, पागल हो जाते हैं घर में पड़े पड़े। जो सही है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। मौसम सही हो गया। ये सर साइन बाई, ये बाई की पावर 4 में आएगा। हाँ जी, ये मतलब ऐसा लिखते हैं ना, डी की पावर 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4, तो उसमें टाइम लगता है, इसको लिख देंगे वाई की 4 डंडे लगा देंगे, तो उसका मतलब है 4 बार डेरिवेटिव कर रखता है। अच्छा, तो फिर इसमें साइन का केस आ गया तो इसकी डिग्री तो फाइंड कर नहीं सकते, ऑर्डर शायद इसका 2 है। ऑर्डर होगा 4, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट कर रखा है ना, हाँ हाँ। और डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। क्योंकि साइन आ गया। बिल्कुल।
चलो इसका बताओ ऑर्डर और डिग्री। ये क्या है 5y? हाँ y, ये y डैश है, नहीं डेरिवेटिव है, और ये 5y। तो सर ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। बिल्कुल। ds बाई dt की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर और डिग्री। सर ऑर्डर 2 और डिग्री 4। ऑर्डर 2 डिग्री 1। डिग्री 1 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो ना क्या है, उसकी पावर क्या है 1। अच्छा, इसी की पावर देखनी है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। बिल्कुल, उस बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा। चलो इसका बताओ ऑर्डर और डिग्री। डिग्री नॉट डिफाइंड बिकॉज कॉस है, और ऑर्डर 2 मेरे ख्याल से हाँ उसी बिल्कुल में। ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो अब ये बताओ। ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ यही तो कंफ्यूज करने के लिए दिया मैंने आपको। ऑर्डर है इसका कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है, 2 बार। दो बार। और डिग्री होगी 1, क्योंकि जो साइन वाई है ना, ये डेरिवेटिव थोड़ा ही है, तो साइन वाई नॉर्मल है, साइन थीटा साइन एक्स साइन वाई। हम्म। यहाँ सिर्फ अच्छा, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। इसके साथ dy बाई dx नहीं है? हाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, बाकी तो और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये तो सिंपल वाई है ना। और पहले मेरे को यही आ रहा था माइंड में कि इसकी डिग्री 1 हो सकती है, फिर मैंने साइन देख के गड़बड़ कर दिया। जी। एक और क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां p जो है वो है dy बाई डी एक्स। अच्छा, y इक्वल टू dy बाई dx इंटू x है समझो। जी। ये वही उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा ना हाँ सर? थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, पी एक्स को उस तरफ शिफ्ट कर हम्म देंगे, और हम्म बाद में बस इसको लिख देंगे फिर। हम्म। सर ऑर्डर तो 2 होगा इसका, और डिग्री 1। ठीक है। देखो ऑर्डर कितना है, और ऑर्डर 2 और डिग्री 1। डिग्री 1 उल्टा हो गया। हम्म y माइनस पी एक्स है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम्म अब इसमें a प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो ध्यान से देखो p क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 है, एक ही बार तो डिफरेंशिएट कर रखा है। और p की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर p की 2 ही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अच्छा। ये काफी सारे क्वेश्चन होंगे, ये इसके जितने भी टाइप हैं कंफ्यूज करने वाले सारे,
कवर हो गया। बाकी एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने भेज दी आपको, उससे देख के क्वेश्चन कर लेना। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है जब डिग्री 1 हो। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है x+1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² + 1, क्यूबिक इक्वेशन होती है x³ + 1, बाई क्वाड्रेटिक होती है x⁴ + 1। तो पहले वाले को बोला जाएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर x की 1 हो। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ x का काम कौन करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी dy/dx की पावर 1 होनी चाहिए मैक्सिमम, तो उसको बोलेंगे लीनियर। और बाकी अगर नहीं होगी तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब वही निकालना है इसका ऑर्डर। नहीं, वो तो बस अगर ऑर्डर 1 होगा तभी तो इक्वेशन फिर को सोल्व करेंगे। आपको निकालना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उस टाइम जब कर रहे थे तो इतनी इजी बुक लगती थी, अभी तो सब आउट हो गया लग रहा माइंड से। प्रैक्टिस से हो जाएगा, रेगुलर रहो थोड़ा सा। तो लीनियर का तो केस वो है कि जब डिग्री 1 हो, एक बार डिफरेंशिएट करें, ऑर्डर और डिग्री 1 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब नॉन लीनियर को देखो कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले नॉन लीनियर का पहला केस ये है, तो डिग्री जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 ना हो, 1 से बड़ी हो, कुछ भी हो सकती है। और दूसरा केस है any of differential equation, any of differential coefficient, sorry, differential coefficient, any of differential coefficient have exponent greater than 1। यानी वही बात है कि d²y/dx² होगा या d³ y/dx² होगा, बस dy/dx ना हो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब d, और d की पावर 1 से बड़ी हो, 2 3 4 ऐसे। हाँ जी। तीसरा, y के पावर में, y की जो पावर होगी ना, y की पावर वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। जो y होगा इक्वेशन में वो 1 से बड़ा होगा पावर। ठीक है। नेक्स्ट 4, 4 पहचान है इसकी। और एक ये, इस अगर है इक्वेशन में कहीं y dy/dx अगर ये लिखा हुआ है तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर y dy/dx इकट्ठा लिखा हुआ है तो नॉन लीनियर हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर y dx/dy लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर y dy/dx है या x dx/dy है फिर दिक्कत है। ठीक है। तो ये पहचान कर ली हमने। लीनियर में क्या होगा, एक होगी डिग्री और ऑर्डर, और जब नॉन लीनियर होगा तो डिग्री एक नहीं होगी, ऑर्डर एक नहीं होगा, y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, y की पावर 1 से बड़ी होगी। और ये केस नहीं होना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए उसको। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला केस है हमारा y = मान लो ये e की पावर x है, y की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या होगा, मान लो डिफरेंशियल कर दिया, dy/dx कर दिया, तो e की पावर x का तो वही रहेगा, e की पावर x ही। हाँ जी। और इसको लिख क्या सकते हैं, e की पावर x को y लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से, dy/dx - y = 0। ऐसा आ जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन आ गया बस। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे मतलब ये तो शुरुआत थी, आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ वो तो टिपिकल ही होंगे सर। देखो जैसे ये है y = a cos x plus b sin x। ऊपर वाली इक्वेशन में, हाँ चलो इसी को देखो, a cos x plus b sin x, इसका हम एक बार अगर डेरिवेटिव कर दे तो कितना आएगा, dy/dx = -a sin sin x
x प्लस b cos cos x। x। अगेन कर दिया d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा माइनस a cos a cos x माइनस b b sin x। sin। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a cos x प्लस प्लस b b sin x और y ये y इसकी जगह y रख देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से एक चीज नोट करने वाली है इसमें, जो a और b है इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी इच्छा, जो इच्छा से कुछ भी हो सकता है। तो हमने नोट करा कि यहाँ पे अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा उनको खत्म करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। मतलब जितने ये कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशियल होगा। बिल्कुल, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कितनी बार डिफरेंशिएट करा उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे मतलब अगर कहीं हाँ दे जी, दी ऐसे हाँ और उसका ऑर्डर पूछ लिया तो 2 लिख देना है। बिल्कुल। अब इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइन की इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव करा तो dy बाई डी एक्स कितना आया, m c का 0 हो गया, m कांस्टेंट है, x का 1। अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि m को भी खत्म करना है तो कितना हो जाएगा 0। तो बस यही इसका सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। एक और है, जैसे ये हमने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसके जो कांस्टेंट वगैरह है इनको खत्म करके इक्वेशन बस x y में रह जाए, डेरिवेटिव में रह जाए। तो तो डेरिवेटिव कर दो, खत्म कर। 2y dy बाई dx, और ये m कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा y dy बाई dy बाई dx dx इज इक्वल्स टू माइनस mx। इधर आके प्लस mx इक्वल टू 0। नहीं अभी नहीं आएगा, अभी दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, दोबारा करेंगे। देखो ये हम भी इसमें कर। ये करेंगे कि जो x है ना ये वाला वेरिएबल, हम्म, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट को छोड़ देंगे। अच्छा ये अच्छा मतलब y अपॉन x आ जाएगा। y अपॉन एक्स, और ये क्यों करा, क्योंकि राइट साइड का डेरिवेटिव करना फिर आसान हो जाएगा, बस इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और इसका करेंगे y बाई एक्स और dy बाई डी को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा y बाई एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड को एज इट इज करा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x x के y रिस्पेक्ट में के। कर रहे हैं ना, हाँ y y। बाई x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें लगेगा डिवाइड वाला रूल, कोशेंट रूल। x, पहले y का करेंगे। हाँ y का डेरिवेटिव माइनस y x का डेरिवेटिव अपॉन x की पावर 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर अपॉन में है, ऐसे लिख लो, और ये चला जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर पहुंचा यहाँ तो एक पावर कैंसिल, ये बचेगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना कि सारे वेरिएबल एक साइड में करके कांस्टेंट को रखो एक साइड में, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा।
मतलब फाइनली जो इक्वेशन निकालनी है वो एक्स वाई में होनी चाहिए बस। उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हम्म। कोई एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स जिसकी जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है। मतलब ऐसा बना होगा डायग्राम अगर देखें, फोकस ऑन एक्स एक्सिस। जैसे मान लो ये एलिप्स है, तो और बहुत सारे हाँ। एलिप्स बन जाएंगे। हम्म। फैमिली ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करने वाला ऐसे। तो एक इक्वेशन ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वन। इसका ट्राई करो आप। इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म करना है। जी, ए और बी एंड में गायब कर दो। फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन वर्क मिलेंगे और वो पीडीएफ का 9.1 ट्राई। इसको सर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर ले जाओ, पहले एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी तो उसी साइड में रखो क्योंकि 1 राइट साइड में है ना, 1 का 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। हाँ। और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx हो गया, बी स्क्वायर एज इट इज। क्या है सर इसकी इक्वेशन? देखो, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ तक पहुंचे। हाँ। फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। एक चीज ध्यान में रखते हुए कि सारे जो इस बार कांस्टेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दो आप। देखो कैसे करेंगे, 2x को उठाओ, इस तरफ ले जाओ, 2y हाँ, वो चलेगा। dy by dx अपॉन b हम्म। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। हम्म। हम्म। ये जो a स्क्वायर है उसको ये जो 2x है, पहले तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो। ये जो x है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो y अपॉन x dy हाँ, वो by फिर वही dx, वही वाला पहले वाला जो, और b स्क्वायर चला हम्म। जाएगा राइट साइड में, तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा दोबारा इसका करेंगे पूरा तो। 0 हो जाएगा, और ये पहले वाला ही। हाँ, इक्वेशन क्या आई सर इसकी? इसकी इक्वेशन आई एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। वही जो पहले वाली थी, सेम वही है। चलो, ठीक अब है। कुछ क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं, बिल्कुल वैसे ही है। एनसीईआरटी के ही है, अलग है? हाँ जी, एनसीईआरटी वाले हैं सर या वैसे हैं एग्जाम में आए हुए? एग्जाम में आए हुए सर। ठीक है, मैं ट्राई करके देखूंगी। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब इस बार सर्कल की इक्वेशन लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पे एट ओरिजिन। हम्म। सेकंड, फैमिली ऑफ सर्कल एक्स की जगह वाई एक्सिस कर देना, दूसरा क्वेश्चन है वाई एक्सिस, ठीक है। बाकी सब कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फैमिली ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसमें पैराबोला की इक्वेशन है। जी, फैमिली ऑफ पैराबोला पैराबोला
हैविंग origin वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब वही है हैविंग इक्वेशन। वर्टेक्स एट ओरिजिन, और ये इस तरीके का पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ऐसे पैराबोला की फैमिली निकालनी है, मतलब ऐसे बहुत सारे पैराबोला होंगे इस तरीके से। ये 3 क्वेश्चन करना, ठीक है सर, बाकी कल करेंगे। ठीक है।